मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू Logically. In this session, we will be discussing a DI set based on bar graph from previous years of implement examination. Start करते हैं session, and if you have not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon, and you can also message me on Telegram at ADITYA. KT अगर session पसंद आता है उसको like जरूर करना है. So this is the DI set with the total 5 questions. So first of all, pause the video and solve these questions yourself. Okay, so basically the data given is about the trade in rubber from 2006 to 2017, and data is of exports and imports in rupees crores. So bars of exports are in blue color and bars of imports are in white color. First question, average annual exports for the given period 2006 to 2017 is approximately which of the following values? Average annual exports, और exports are there in blue color. So values क्या है हमारी? अब 150, 170, 190, 210 ये डिमार्केशन है हमारे. ठीक है. सो फर्स्ट वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट दैट इज 280. सेकंड वैल्यू इज आल्सो 280. थर्ड वैल्यू इज 230. देन नेक्स्ट वैल्यू हमारा है 210. देन 200, 220, 210, 200, 200, 200, 220, एंड देन लास्ट वैल्यू इज ऑल्सो 200. इन सबका एवरेज लेना है. ऐड कर लेते हैं. 280 प्लस 280 560 प्लस दिस इज 230. तो 560 प्लस 230 790 प्लस 10 800 प्लस 200 1000 1200 1420 1630 1830 2030 2230 2450 2650. टोटल सम आ गया 2650. एंड नंबर ऑफ ईयर्स आर फ्रॉम 2006 टू 17. टोटल ईयर्स आर 12. ठीक है. 2017 माइनस 2005 करोगे तब 12 आएगा. ठीक है. ध्यान रखना 11 से डिवाइड नहीं कर देना है, 12 से डिवाइड करना है. टोटल 12 ईयर्स है. ठीक है. क्योंकि लास्ट ईयर हमारा 2017 है, फर्स्ट है 2006. तो अगर तुमने 2006 सब्ट्रैक्ट किया तो 2006 भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो जब भी हमें नंबर ऑफ नंबर्स निकालना हो तो या तो ऐड कर लो, सारे के सारे देख लो कितने बार हैं. अदरवाइज देख लो 2017 माइनस 2005 करोगे, बिकॉज 2005 को एक्सक्लूड करना है, उसके बाद के सारे ईयर्स को हमें इंक्लूड करना है. 2650 बाई 12 विच विल बी रफली 12 2 24 और फिर बचा 250. तो रफली 220 CR के आसपास हमारा वैल्यू आएगा. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है. तो ये तो हमारा एक मेथड हो गया. सेकंड मेथड क्या हो सकता है? ये देखो, जब भी कभी ऐसे बार्स गिवन हो और वैल्यूज हमारी ज़्यादा जम बढ़ो, ज़्यादा मुश्किल हो, यानी कि एडिशन में गलती होने का स्कोप हो, तो वहाँ पे एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एज्यूम्ड एवरेज मेथड. कि हम एक एवरेज वैल्यू अपनी एज्यूम कर लें और फिर उससे डेविएशंस देख लें अपने. ठीक है. वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कि अवर एक्चुअल एवरेज विल बी इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज प्लस नेट डेविएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. दिस इज अवर एक्चुअल एवरेज. This will be equal to assumed average plus net deviations divided by our number of observations, जो इस केस में हमारे नंबर ऑफ ईयर्स है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल हम एक एवरेज वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं. अब बार हमारे सारे के सारे ब्लू वाले जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अराउंड 230. ठीक है. तो 230 को अपना एवरेज मान लेते हैं. एवरेज इज लेट अस से 230. तो 230 पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी पूरी. और फिर वहाँ से डेविएशन ले लेंगे. ठीक है. एग्जाम में ऑब्वियसली क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो तुम लाइन ड्रॉ तो नहीं कर पाओगे, बट समझ लेना कि 230 पे हमने लाइन ड्रॉ की हुई है. जिस वैल्यू के आसपास नंबर्स को डेविएशन देखना कंफर्टेबल हो. तो 230 पे लाइन ड्रॉ कर लिया हमने. सो फर्स्ट वैल्यू इज 50 मोर 280 प्लस 50. सेकेंड वैल्यू इज ऑल्सो प्लस 50. थर्ड वैल्यू नेट डेविएशन 0 है, ना तो ज़्यादा है ना कम है. फोर्थ वैल्यू -20. फिफ्थ वैल्यू -30. सिक्स वैल्यू -10. सेवन्थ -20. अगेन -30. फिर -30 -30 -10 एंड -30. सो प्लस 50 है. -20 -30 से प्लस 50 कैंसिल आउट हो जाएगा. अगेन -20 -30 से प्लस 50 कैंसिल आउट हो जाएगा. बच गया हमारा 10 प्लस 30 40 प्लस 30 70 प्लस 10 80 प्लस 30 110. सो अवर एज्यूम्ड एवरेज वॉज 230.
एक्चुअल एवरेज विल बी एज्यूम्ड एवरेज प्लस नेट डेविएशन कितना है हमारा 110 का, सो माइनस 110 डिवाइड बाई 12, जो कि रफली हमारा माइनस 110 बाई 12 विल बी रफली 10, तो 230 माइनस 10 अप्रॉक्सीमेटली 220 विल बी आवर आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट निकालना हो तो भी आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, 220 CR अप्रॉक्सीमेटली। क्या क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगा तो माइनस 9 एंड 5/6 होगा, तो 230 माइनस 9 एंड 5/6, दैट विल बी आवर एक्चुअल वैल्यू 110/12। ठीक है, 12 9 108, तो हमारा नहीं 5/12 नहीं, 9 एंड 5/6 नहीं, 9 एंड 1/6 आ रहा है, माइनस 9 एंड 1/6, so answer will be 220 and 5/6. This will be our actual exact value as per the given data. Next question. Second question. The percentage decline in export during the period 2006 to 11 is more than the percentage decline in export during 2012-17 by approximately what percentage? तो percentage decline in export during the period 2006 to 2011. 2006 का data is 280 CR, 280 crores in exports, and 2011 में that is equal to 220 crores. So there is a decrease of 60 crores on the base of 280. 280 पे 60 का डिक्रीज आया है, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा 60 अपॉन 280, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो, दैट इज 3/14। दिस इज फॉर फ्रॉम 2006 टू 2011। नेक्स्ट डेटा है हमारा 2012 से 17। 12 में वैल्यू आ रहा है हमारा दैट इज इक्वल टू 210, एंड 2017 में दैट वैल्यू इज इक्वल टू 200। सो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10 crore on the base 210, तो 10 अपॉन 210 विच इज 1/21। अब एक काम तुम ये कर सकते हो, दोनों को सेपरेटली वैल्यू निकालो और फिर बाद में डिफरेंस निकालो, बट बेटर अप्रोच ये होगा क्योंकि हमें अल्टीमेटली डिफरेंस ही तो चाहिए। परसेंटेज डिक्लाइन एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड 2006-7 इज मोर देन बाई हाउ मच, तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू कर लेते हैं, फिर परसेंटेज वैल्यू कर लेते हैं, 3/14 माइनस 1/21, दिस विल बी द डिफरेंस, एलसीएम 42 आ जाएगा, सो 9 माइनस 2/42 विच इज 7/42 विच इज 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू 16.67%, और 100/6 is 16.67%. Option A is the closest. 16.5 will be our answer. Okay. Otherwise कैलकुलेट करते हैं तो 1/7 क्या भी कैलकुलेट करें, 1/7 is equal to 14.28%. 1/14 is just half, that is 7.14%. 1/21 निकालना तो 1/7/3 कर दोगे, ठीक है, so 1/21 will be 14.28/3, so that will be roughly 15 minus 0.72, so that will be 5 minus 0.24, so 4.76% is 1/21. Okay, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि 3/14 विल बी 21.42%, and 1/20 is 4.76%. तो 21.42% minus 4.76%, that will be the difference. Next question. Third question. Maximum difference between import and export is how much? Which of the following options? Import export के बीच का difference, यानी कि difference between the two bars for a particular year. तो इसके लिए पहले ऑब्जर्वेशन से देख लो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ही देख लो, ऑब्जर्वेशन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है तुमको, तो ऑब्वियसली 2006 में नहीं है, 2007 में नहीं है, 8 में नहीं है, सब तो बहुत ही क्लोज वैल्यूज है। 2009 में डिफरेंस है, 10 में अच्छा खासा डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 200 एंड 310, तो 110 CR का डिफरेंस आ रहा है 10 में। देन 11 में कम डिफरेंस है, 12 में अगेन डिफरेंस क्या आ रहा है 320 एंड 210, 110 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे डिफरेंस अच्छा खासा लग रहा है, दैट इज फॉर 2014। 2014 का डिफरेंस इज डेफिनेटली मच मच हायर इन कंपेरिजन टू 2013 2015, कि 13 और 15 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो सेम है फॉर दिस 3 years, बट इंपोर्ट वैल्यू लेसर है, तो डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, सो दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 200 एंड 320, तो 120 CR, so this value is maximum 120 CR. Option C is the answer, and that is for year 2014. ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो मिनिमम डिफरेंस हमारा कहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कि डिफरेंस सबसे कम हो दोनों बार्स में, और कहाँ पे सबसे कम डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है दैट इज 30 CR, इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 40 CR, here also this is 30 CR, so 30 is the minimum difference for the years, and that is for 2008
and 2016. तो minimum is 30 crore for 2008 and 2016. Next question. Balance of trade is defined as imports subtracted from exports, that is exports minus imports. Which of the following blocks of 3 years witnessed the largest average negative balance of trade? तो balance of trade हमारा क्या है? Export minus import. So if export is greater than import, then balance of trade is positive. Balance of trade is positive. If import is greater than export, then balance of trade is negative. और हमें चाहिए कि विच द फॉलोइंग ब्लॉक्स ऑफ 3 years विटनेस्ड लार्जेस्ट एवरेज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो जहां पे हमारा टोटल ट्रेड नेगेटिव होगा फॉर दोज 3 years, वहां पे हमारा एवरेज भी नेगेटिव होगा. तो हम टोटल निकाल लेंगे, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, टोटल जहां पे भी नेगेटिव आएगा वहां पे हमारा एवरेज भी नेगेटिव ही होगा. और नेगेटिव कब होगा? व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स. So first block is 2007 to 9. This is the first block. Second block is 2015 to 17. Last 3 years. Then 2014 to 16. 14 to 16 and 2010 to 12. This block. So before starting calculation, पहले कुछ ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं. ठीक है, सारे ऑप्शंस के लिए कैलकुलेशन नहीं करना है. पहले कुछ ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे जो ऑप्शंस हमें पक्के से पता है कि आंसर नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट सम इज ग्रेटर देन इंपोर्ट सम, सो इन दैट केस आंसर वो नहीं हो सकता. ठीक है, इफ दैट हैपेंस फॉर एनी ऑफ द ब्लॉक्स. ठीक है, सो इफ एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, सो दैट विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड. नेगेटिव तो होगा ही नहीं. ठीक है, या फिर डिफरेंस बहुत कम हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑब्जर्व करें दिस ब्लॉक 2007 to 9 एंड देन 2010 to 12, तो कैन वी से, देखो इंपोर्ट वाला ब्लॉक हमारा 2010-12 में सारे ईयर्स के लिए दैट इज द डिफरेंस इज वेरी हाई. इंपोर्ट इज मच हायर देन एक्सपोर्ट्स फॉर ऑल द ईयर्स. और यहाँ पे वैल्यूज बहुत क्लोज हैं. और एक ईयर के लिए तो इनफैक्ट एक्सपोर्ट इज हायर देन इंपोर्ट. इजंट इट सो? सो कैन वी ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट बिटवीन दीज टू, दिस ब्लॉक 2007-9 एंड 2010-12, डेफिनेटली 2007-9 का अगर नेगेटिव भी होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड तो भी बहुत कम होगा. Isn't it so? नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा तो बहुत कम होगा, जबकि 2010 का मच हायर होगा. तो 7-9 कैन नॉट बी द आंसर. तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं. सिर्फ देख के समझ में आ रहा है कि फॉर दिस ब्लॉक द बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी मच लेसर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव. ठीक है, दिस विल बी मच लेसर देन 2010-12 फॉर श्योर. Isn't it so? तो हमारा आंसर डेफिनेटली 2007-9 नहीं होगा. अब बात करते हैं जहां पे हमारा फॉर लास्ट 2 ब्लॉक्स, दीज 2 ब्लॉक्स, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस है. 2015-16 है कॉमन इन बोथ दीज ब्लॉक्स. 2014-16 में भी और 15-17 में भी है, बट डिफरेंस आ रहा है 2014 का. 2014 इज एडेड इन वन ब्लॉक एंड 2017 इज एडेड इन वन ब्लॉक. इन कंपैरिजन अब तो 2 साल तो हमारे सेम है दोनों में, 15 एंड 16. तो हमारा कंपैरिजन सिर्फ 2014 एंड 17 के बीच में होना चाहिए कि बिटवीन 2014 एंड 17 फॉर विच ईयर द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मोर नेगेटिव. तो दैट इज मोर नेगेटिव फॉर 2014 बिकॉज द ब्लॉक ऑफ import, the bar of import is much higher. So that difference is very high. The difference here is very high. This is the negative balance of trade for 14, while for 17 that value is much lesser. So definitely हमारा between 14-16 and 15-17 answer should be 14-16 and not 15-17. ठीक है, सो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. तो 2 ही वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 2014-16 एंड 2010-12. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ कि सारी वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करेंगे, विल ओनली बी कैलकुलेटिंग फॉर 2014-16 एंड 2010-12. अब इन दोनों को कैलकुलेट आपस में कर लेते हैं और दोनों का जो रेफरेंस आएगा, जिस केस में ज़्यादा आएगा वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको आंसर बता देंगे. ठीक है, सो फॉर 2010-12 क्या वैल्यू आ रहा है हमारा फॉर 2010-12? द डिफरेंस, या तो हम सारे के सारे एक्सपोर्ट एक साथ लिख लें, इंपोर्ट साथ में लिख लें, फिर एंड में डिफरेंस देख लें. ठीक है, या फिर डिफरेंस सेपरेटली देखते हैं. तो हमारा फॉर 2010-12 पहले देख लेते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर दिस ब्लॉक, ऑप्शन डी. एक्सपोर्ट वैल्यूज फॉर 2010-12 आर 200, 220 एंड 210 एंड इंपोर्ट वैल्यूज आर 310, 290, 320. So total sum of export values are 630 and import values are 290, 300, 600, 920. So difference is 290 and that is 290 negative. तो minus 290.
एवरेज होगा -290/3, बट एवरेज निकालने की जरूरत नहीं, जहाँ पे टोटल हमारा नेगेटिव ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, और एवरेज भी वहीं पे हायर होगा, क्योंकि 3 ईयर्स के ब्लॉक है सारे के सारे। 2014-16 में क्या होगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। फॉर 2014 export values are 200, then again 200, and then 220, and import values are for 2014 that is 320, then 310, and then 250. 320, 310, and 250. So export is 620, import is 630, and 880. So the difference is that of -260. -260. So largest average negative balance of trade is for 2010-12 block. Option D is the answer. Is that clear? ठीक है, ऑप्शन डी हमारा फॉर श्योर आंसर हो जाएगा। ओके, और मेथड भी समझ पा रहे होगे कि हमें सारी वैल्यूज को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, जितना एलिमिनेट कर सकते हो। अगर एक और एलिमिनेट हो पाता तो बेस्ट होता, बट क्योंकि ये वैल्यूज हमारी क्लोज थी -260 और -290 में, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके नहीं कह सकते। फॉर दिस वी नीड टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यूज, तो इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा। अगर किसी और केस में किसी और डेटा के साथ में अगर सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, एक ही बचे तो बेस्ट है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा हो सकता है सारे ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं हो रहा, कोई एक एलिमिनेट हो पाए या कोई भी एलिमिनेट ना हो पाए, सारी वैल्यूज अगर क्लोज हो, डिपेंड करता है। तो हमें बट जब भी कभी डेटा गिवन है, हमें बार ग्राफ में गिवन है, पाई चार्ट में गिवन है, जब भी किसी फॉर्म में गिवन है, तो हमेशा उस डेटा को ऑब्जर्व जरूर करना है, बिकॉज डीआई के किसी क्वेश्चन का मतलब ही वही है कि अल्टीमेटली यू आर एबल टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर गिवन डेटा इन द फॉर्मेट दैट इट इज गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? Percentage increase in the imports over the previous year. Okay, so imports are white blocks and maximum increase कब आएगा? ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस को यूज कर लोगे। 2009 to 10, so 9 से 10 में इंक्रीज आ रहा है हमारा ऑफ 30 का इंक्रीज है। बेस क्या है हमारा? बेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट 280, तो 30/280 यानी 3/28। फ्रॉम 10 to 11 देयर इज अ डिक्रीज इन फैक्ट, हमसे क्वेश्चन में तो इंक्रीज पूछा है, सो ये तो आंसर ही नहीं होगा। 13 to 14 there is an increase of 20 and base is also higher। देखो इंक्रीज भी लेसर है और बेस भी हाइयर है हमारा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या रहा है हमारा? वैल्यू दिस इज 300, तो 20/300 2/30। बट इन एनी केस इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज बेस भी हमारा हाई है 280 से, पहले वाले केस में 280 बेस था और इंक्रीज 30 का था, बट यहाँ पे इंक्रीज हमारा 20 का है। ठीक है, सो ये पॉसिबल ही नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंक्रीज का है वो भी लेसर है और बेस भी हायर है, तो परसेंटेज में वैल्यू कम आएगा, क्योंकि हमसे परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा है। 2008 to 9 में वैल्यू क्या है? इंक्रीज आया हमारा 20 का और बेस है 260, तो 20/260 यानी कि 2/26 1/30, तो 2/26 और 3/28 में डेफिनेटली 3/20 इज मच हायर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, बिकॉज 3/28 इज ग्रेटर देन 10% और 2/26 is 1/13 which is roughly 7.7%. Or 2/30 is 1/15 which is basically 6.66%. So maximum percent increase in imports over the previous year is for 2009 to 10. Option A is the answer. Okay. So these are all the questions from this set based on bar graph. एंड आई बिलीव कि जो भी उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो, सारी की सारी बातें समझ आई होंगी, और आगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे बार ग्राफ्स का, तो वहाँ पे इन चीज़ों का अप्लाई जरूर करना, सो दैट अल्टीमेटली तुम्हें ये चीज़ें बेनिफिट कर सके। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना, और यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADI TY80। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।